गिर के जंगल में हम जा रहे थे तो जंगल के अंदर एक जगह नदी का किनारा और सुंदर पेड़ों के से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान था और बीच में मंदिर। हमने पूछा कि कौन सा मंदिर है? बोले शिव जी का मंदिर। तो हम गाड़ी रोकी, हम गए, कोई था नहीं वहां। तो अंदर भी अंधेरा था, तो जाली, वैसे दरवाजा लेकिन वैसे जाली वाला, केवल सरिये लगे हुए थे। तो यूं झांका अंदर कि महादेव जी का दर्शन हो जाए। तो मैंने झांकते झांकते ही कहा कि महादेव जी का नाम क्या है? तो मेरे पीछे दो खड़े थे, उसमें से एक बोला लोकेश्वर महादेव। तो मैंने यूं मुड़ करके कहा तुझे कैसे पता? तू पहली बार यहां आ गया है? बोले नहीं, मैं तो आपके साथ ही आया हूं। तो मैंने कहा कहीं लिखा है क्या ऊपर? बोले नहीं। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले लॉक है ना, मंदिर का दरवाजा लॉक है। तो बोले लोकेश्वर महादेव। वाह, महादेव जी भी मुस्कुराएंगे और स्वीकार करेंगे कि बेटा ठीक है वो भी ठीक। इतना वैविध्य। शिव पुराण ने भागवत के भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार के साथ हनुमदावतार की कथा को जोड़ा। भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप बनाया, दैत्यों को छलकर देवों को अमृत जब पिलाया। तो विषपान करके विश्व को उस विश्व से बचाने वाले भगवान हुए नीलकंठ। महादेव को पता चला कि जब अमृत निकला झगड़ा हो गया, जबरदस्त झगड़ा हुआ। तो फिर भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप बनाया और ऐसा रूप बनाया, दैत्य मोहित हो गए और देवों को अमृत पिला दिया। तो महादेव जी तुरंत उठे, अपना वाघांबर बिछा करके उस पे बैठे थे, अब उठ करके लपेट लिया, वही वस्त्र वही आसन। कोई ना हो तो काढ़ी नहीं, ये जा सके बेही जा क्या जाऊ है वो बात है ही नहीं। आसन ने लपेटी। चलते तो थोड़ी दूर गए तो भवानी ने कहा पार्वती आओ आओ, बताओ किसो। अरे बोले तुम भंग का भजिया बनाओ, मैं आता हूं तब तक, मैं साथ चलूंगी। कि तो हाय। दोनों गए और भगवान श्री हरि के पास जाकर के स्तवन किया, प्रणाम किया। आओ आओ बोले बाबा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोले बाबा को जब भी देखते हैं भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हो जाते। कईयों का दर्शन, कईयों का स्मरण वास्तव में तुम्हें प्रसन्नता से भर देता। बोले बाबा इतने भोले, निर्दोष, निर्दम्भ, ट्रांसपेरेंट, सहज। प्रसन्न हो गए श्री हरि। तो भोले बाबा ने, शंकर जी ने कहा कि विष तो हमको प्राप्त हुआ आपके प्रसाद स्वरूप, कंठ में धारण कर लिया, कंठाभूषण बन गया, कंठाभरण। अमृत नहीं मिला हमको और किसी अमृत की आवश्यकता नहीं। हमारे पास आपके नाम है वही अमृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अमृत जिनको आपने कृपा पूर्वक दिया उनका अभिनंदन, धन्य है वे।
लेकिन जिस तरह से दिया आपने, हमने सुना कि मोहिनी रूप बनाया और दैत्यों को छल कर देवों को अमृत पिलाया। वो जो रूप आपने बनाया वो वाला तो अमृत हमें मिलना चाहिए, उसका दर्शन वो तो मिलना चाहिए। वो वाला अमृत भले ही देवता ले गए, लेकिन आपका वो रूप माधुर्य, वो वाला अमृत। हरि मुस्कुराए, अरे वो तो हो गया बाबा जी। जिस समय जो होना होता है वो काम करना होता है, तो किसी तरह से वो कर लिया, मतलब काम को उसके अंजाम तक पहुंचाए। तो जिस समय जो फिर निर्णय करना होता है मैं तो कर लेता हूं। बोले नहीं, बहुत अच्छा निर्णय किया, लेकिन नाथ तुम नारी बने, वो मोहिनी रूप वो मुझे देखना है। हरि मुस्कुराएगा, क्या करोगे? बोले बाबा नहीं, देखना, वो रूप देखना। और भगवान श्री हरि शंकर जी की महिमा का गायन करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। और थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां एक सुंदर युवती स्त्री, अद्भुत लावण्य, अद्भुत सौंदर्य, और फूल की गेंद से खेलती हुई, चंचल चितवन उसकी, और जो घूम रही है। भोले बाबा की दृष्टि पड़ी। याद रहे, योगी है, योगी नहीं, योगीश्वर हैं। और उस मोहिनी को देखा तो इतने मोहित हो गए। बाजू में घर वाला उभा चाहिए, भूल ही गया। ऐसा होता है कि देवी साथ में, भूल गए। પછી ઘણી વાર દેવીઓએ ચીટિયા ભરવા પડે, અહીં જુઓ તો મારી હમ જુઓ તો। भूल गए वो मोहिनी के पीछे पीछे। और फिर तो जो वर्णन है शिव पुराण में वो तो गजब का है। और भगवान हरि ने मोहिनी बन करके जिस तरह से, और योगीश्वर, उसका स्खलन हो गया, ऐसा लिखा। स्खलन भी भगवान के लिए। ये आसक्ति, ये मोह भी हुआ तो कहां, किसमें? श्री हरि। और फिर तो कथा है कि वो भेंटने गए मोहिनी को, विष्णु भगवान प्रकट हो गए, बोले बाबा आई लव यू। और श्री हरि को देख करके इतने लजाए, परसेवो थी गयो शंकर जी ने, माय गॉड गजब नु बनाव्યું તમે तो। आम जोई पार्वती ने हमें की सॉरी सॉरी सॉरी। ये सब हरिहर की लीला। लेकिन शिव तेज का जो स्खलन हुआ, सप्तर्षियों ने वो गौतम कन्या अंजनी के कान के द्वारा अंजनी में प्रविष्ट कराया, कान के द्वारा। कथा के तात्पर्यार्थ को पकड़ना। शिव तेज है, सप्तर्षियों ने माध्यम बन करके और अंजनी के कान में फिर अंजनी के माध्यम से शिव ने अपने आप को ही प्रकट किया। वो है हनुमत अवतार, वो है हनुमान।
इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। पवन तनय भी है, केसरी नंदन भी है और शंकर सुवन भी है। लो हनुमान जी के साथ ये तीन बार। कोई ने बे बाप नो क्यों ने तो गाड़ कहेवाय। अहियां त्रण साथे संबंध छे, वायु, केसरी, शंकर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। केसरी नंदन, शंकर सुवन। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय। क्या क्या कथा है। हनुमान जी छोटे हैं और सूर्य को देखा तो कोई खाने का फल है ऐसा समझकर जो छलांग लगाया, सूर्य को निगल लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात न तारो। देवन हानि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्षी लियो। इसका तात्पर्य क्या है? बचपन से ही सूर्य यानी प्रकाश की भूख, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान की भूख बच्चों में बड़ी भूख होती है। छोटे बच्चे इतने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि कभी कभी तो मम्मी पापा परेशान हो जाते। ये केम नहीं आवतुं, ये आम केम करे छे, एने एम केम कर्युं, इतला प्रश्नों। ये सूर्य की भूख, ज्ञान की भूख। और कथा है कि सूर्य नारायण ही गुरु हैं उनके, और सूर्य से शिक्षा लेने गए हनुमान जी। तो वो तो कोई वर्गखंड में बैठ करके पढ़ा सकें, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य तो लगातार अपने काम में। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, लगातार मैं गतिशील हूं, अपने काम में हूं, तो उसमें यदि तुम मेरे साथ रह करके पढ़ पाओ तो पढ़ लो। ठीक है भगवान, तो गुरु के सम्मुख रहना चाहिए। तो आगे आगे हनुमान, और गुरु को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। तो सम्मुख, सम्मुखो अर्थ लाभाय। पोते पाछड़ पाछड़ हाले, पाछले सूर्य यूं आ रहे हैं, उनके सामने सूर्य के आगे हाथ जोड़े खड़े, स्वयं पीछे जा रहे हैं हनुमान। और सूर्य ने जो ज्ञानोपदेश किया, श्रवण करके प्रकांड बुद्धिमत्ता कि ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो गए, बुद्धिमताम वरिष्ठ हो गए। हनुमता अवतार। और इसलिए फिर वाली की नहीं, सुग्रीव की सेवा में रहे, उसके सचिव बनकर। सुग्रीव सूर्य का बेटा है, गुरु का बेटा है, तो एक हिसाब से उसकी सेवा में हनुमान जी रहे। राम जी कंठ हार पेराव्यो, अन मोतीड़ा
મોઢામાં નાખ્યા મોતીડા કરડી માળા ફેંકી તાગડા તોડી નાખ્યા જગતમાં એક જ જન્મો રેણે રામને ઋણી રાખ્યા राम। तो यहां जो कथा है शिव पुराण में, भागवत के अनुसार मोहिनी का दर्शन करके शिव जी का स्खलित तेज पृथ्वी में सुवर्ण बन करके प्रकट हुआ। ठीक है, यह भागवत की कथा। वही शिव जी का स्खलित तेज पृथ्वी में सुवर्ण बन करके प्रकट हुआ और हनुमान के रूप में वही स्खलित तेज हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे भगवान शंकर के अनेक अवतार की कथा शिव पुराण में हम सुनते हैं। तो 24 अवतार क्या, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, असंख्य अवतार, अवतारा असंख्य, या उसी तरह भगवान भोलेनाथ के भी असंख्य अवतार। ये तो साथ में जोड़कर देखेंगे कि नहीं वो जो, लेकिन शब्द याद आ गया तो फिर मंत्र का स्मरण हो गया। असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम ते खागु सहस्रयो जने वदन्वानि तन्मसि। तो शिव है वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म परब्रह्म शिव। पार्वती सदा उनकी अर्धांगिनी है, वो शिव की ही है। हिमाचल और मैनावती को तो केवल उनकी वस्तु उनको सौंप कर दाता बनने का यश कमाना था। आपकी कोई चीज मैंने संभाल के रखी हो, जब आप आए और मैं आपकी चीज आपको लौटा दूं, तो वो चीज मैंने आपको दिया है, तो मैंने आपको दान किया है, मैं दाता हूं, मारा नामनी तख्ती लगाड़ो, यह आग्रह में नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी है। तो ये शक्ति, ये भवानी, वो तो शंकर की ही शक्ति है। पुत्री बन करके प्रकट हुई है हिमाचल के यहां। बहुत बखेड़ा हुआ है शंकर जी की शादी में, और आजकल की शादियों में तो इतना बखेड़ा होता है। एक दो तो वीडियो दिखाए मुझे यूट्यूब वाले, शादी के बखेड़ों के वीडियोस। दुल्हा को हार पहनाते समय को पड़ी जाए, को बेभान थी जाए, कोक नाम हार नाखे, कोक वળી तो અહીં ઊંધા વળી જાય એવા સરસ મજાના વિડીયોઝ। ऐसा बखेड़ा होता है शादियों। शिव जी की शादी में भी कब बखेड़ा नहीं हुआ। नहीं मानी मैनावती,
कभी कभी थोड़े सप्तर्षियों के समझाने पर हिमाचल पसीजते हैं, समझते हैं शिव को। बद्धी बात बराबर, देवों के देव महादेव सब ठीक, लेकिन ढंग ठीक नहीं। मैं कैसे दे दूं अपनी बेटी उसको? अपनी बेटी, मेरी बेटी, कैसे दे दूं? अरे बोले शक्ति उन्हीं की है, तुम्हारे घर पुत्री बनकर के प्रकट हुई है, तुमको तो लाभ मिल रहा है उनकी वस्तु उनको लौटाने का और दानी बनने का। यश कमाओगे, कन्यादाता, कन्यादान, और शिव जी के ससुर के रूप में बड़ा सम्मान पाओगे, यश कमाओगे। नहीं मानी। वैसे शंकर जी खुले में ही रहते हैं। कभी कभी तो हमने कहा ना कि शंकर जी का बैठक ऐसा है, मंदिर भी नहीं होता, ओटे पर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहीं भी शिवलिंग बना के। लेकिन वैसे शिव जी के पास पहुंचना कठिन। हमने कहा ना, इसलिए ये नियम ऐसा है कि मंदिर में आप प्रवेश करो उससे पूर्व शंकर जी के सब गणों की पूजा करनी पड़ती है। नंदी की पूजा करो, कुर्म की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, कार्तिकी की पूजा करो, सारे गणों की पूजा करो, उन सबका सर्वेशाम अविरोधेन सबको पहले रिझाना पड़ता है। राम से मिलना है तो हनुमान जी राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। ये तो पहला सेक्रेटरी साहब ने तुम्हारे पकड़वा पड़े, પછી મિનિસ્ટર સુધી પહોંચી શકો। सेक्रेटरी साहब ने अपन पाछा पटावाड़ा ने तुम्हारे रिझवा पड़े। ऐसे ही घुस जाओगे क्या? तो भोले बाबा के पास भी ऐसे ही थोड़ी ना। हमारे ये साहित्याचार्य है भाई सहदेव जोशी, अलोक शाह। अच्छा सहदेव, अच्छा लिखा है आपने, वाह। आप पढ़ोगे कि मैं पढ़ूं? श्लोक की रचना करी है बहुत सुंदर, इसी कथा के आधार पर, इसी बात को लेकर के। आदौ कोमलताम कठोर कमठो यत्नैर्दृढ़ै प्रापितः स्निग्धैर्घासचयै पुनः पुनरसौ शृंगी समानंदितः सर्पोऽयं कुटिलस्तथा सरभसं दुग्धेन मुग्धिकृतो भो शंभो तव दर्शनाय कतिनः साध्या प्रसाद्यागणा। हमारे संस्कृत के प्रकांड सब पंडित विद्वान और कैसे कैसे श्लोकों की रचना करते हैं। इसी तरह साहित्य आता है अस्तित्व में। आदौ कोमलताम कठोर कमठो यत्नैर दृढ़ै प्रापितः। पहले तो ये कछुआ तुम्हारा, कछुआ कैसा? कठोर। आपका पहला ही गण इतना कठोर। હું કામ છે? કોને મળવું? હાલે આવો છો। અમારો ભોળો અટાણ નો મળે, એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી છે અને એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હોય તો સાહેબ કામમાં છે, હમણાં નહીં મળે। એટલે ઘણાના કમઠ બહુ કઠોર હોય। પણ સાહેબે એપોઇન્ટમેન્ટ આપી છે, વાત થઈ છે, 10:30 મળવાની વાત છે। બેહો। कठोर। तो पहले हमने इस कठोर कछुए को किसी तरह अपना कार्य सिद्ध हो जाए, कार्य सिद्धि की ओर ही ध्यान होता है। तो इन सब क्या जो कठोरता है, थोड़ी अवहेलना है, सब आदमी सह लेता है। ऐसा होता है ना,
सह लेते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर, जैसा आप कहो। लेकिन मिलेंगे भाई, મળે તો મળે, કંઈ નક્કી નહીં। તમને એપોઇન્ટમેન્ટ આપી દીધી એટલે સાહેબ મળે જેવું કંઈ નથી। ઠીક છે ઠીક, પણ સાહેબને જરા કહી દેજો ને, અમે આવી ગયા છીએ બસ, અમે ટાઈમમાં। હા તે તમે ટાઈમમાં હોય, સાહેબ એ ટાઈમમાં હોય છે, પણ કામમાં હોય છે। એ કંઈ નવરાણ। હા હા ભાઈ, હા બાપા, હા હા બાપા, હા ભલે ભલે। ચા મગાવે પોતાના માટે, એ હકીકતમાં પોતાના માટે નહીં, ઓલા કમઠ માટે। ચા પીશો વાલા, અને કમઠને ચાનું બંધાણ હોય। લાવો, એ લાવો કહીને લે, એ જાણે તમારા ઉપર ઉપકાર કરતો એ રીતે લે। અને ચા પાણી પી પછી થોડું પછી ધીમેથી બેસો, સાહેબ મેળવી આપીશ। એટલે કમઠ થોડો કોમળ થયો। આદૌ કોમલતામ કઠોર કમઠો યત્નૈર दृढ़ प्रापिता। धीरे धीरे अपने धैर्य से, अपने मीठे वचनों से कठोर कमठ को कोमल बनाया। फिर स्निग्धैर घास चये पुनः पुनरसौ श्रृंगी समानंदिता। उसको साध लिया और सोचा कि अब काम बन जाएगा, तो सिंग वाला श्रृंगी आ गया। मुझे भाई हूँ बैठा छो, साहेब ने मळवू एम साहेब मळे नहीं, हिंगड़ू मारे। उसका सिंग बड़ा कठोर होता। बैठे बैठे राह देखते देखते 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 12:30 बज गए तो घर से लाया हुआ टिफिन बॉक्स खोला। वो थोड़ा कमठ को, थोड़ा नंदी को ऑफर किया। नंदी को हरी घास खिलाकर साहेब आ समोसा ल्यो, मारी घरवाली समोसा बहु हारा बनावे। અને સમોસા ખાતા ખાતા પછી પાછો નંદી કાચબાન કે ખરો, ખરેખર ટેસ્ટી છે હો યાર, માનવું તો પડશે। ત્યાં તો સાહેબ થોડા ઓર લો, થોડા ઓર લો। બીજી વાર આવવાનું થશે ને, કારણ કે થશે જ, ત્યારે તમારા માટે ખાસ સમોસા તમારા માટે સ્પેશિયલ બનાવીને લેતો હોઈશ। હા, બેનના હાથમાં જાદુ છે, સમોસા એટલે સમોસા। नंदी को हरा घास खिला खिलाकर आनंदित किया। सर्पोयम कुटिलस्तथा सर्भसम दुग्धेन मुग्धीकृतो। इन दोनों को साध लिया तो ये वक्र गति वाला सांप थोड़े शिवजी के पास जान फू फू हूं छे हूं लेवा आव्या। कुटिल सर्प, बांका, वो सीधा नहीं, कभी सीधा नहीं चलता सांप, उसकी कुटिल गति। કે સાહેબ दूध दूध ઘરની ગાયોનું दूध અમારે છે, તમારી હાટું
ઘરની ગાયોનું. અમને ખબર પડી સાહેબ કે તમે ગાયનું દૂધ જ પીવો છો. સાચી વાત? હાવ દેશી ગાયનું, ઘરની ગાયનું સાહેબ, ऑर्गेनिक. तो वक्र गतिशील सांप को भी हमने दूध पिला के सीधा सरल अनुकूल बनाया. भो शंभो, हे भोलेनाथ, तव दर्शनाय कतिन साध्या प्रसाद्या गणा. तुम्हारे दर्शन हेतु तुम तक पहुंचने के लिए हमको कितने कितने लोगों को, कैसे कैसे लोगों को प्रसन्न करना पड़ा. इति सहदेव जोशी उवाच. अलुक्ष उपनाम से लिखते हैं. हाँ हाँ बेटा, उपनिषद में देखो, ये लोग मुझे वो खुराक, ये ग्रोसरी सब ये लोग सप्लाई करते हैं. उपनिषद में गुरु अपने शिष्य को कहते हैं तुम अलुक्षो भव. तुम विद्वान ना हो तो कोई बात नहीं, पर तुम अलुक्ष, फीलिंग फुल, हार्टफुल पर्सन तुम बनो. अलुक्ष का मतलब ये होता है हार्टफुल. हाँ, उपनिषद में गुरु कहता है शिष्य को मार्ग बहु વધારે હારા લાવે જરૂરી નથી, કદાચ ઓછા આવશે તો હાલશે, પણ અલુક્ષો ભવ, લાગણી વાળો તો થશે, हार्टफुल तो होना चाहिए तुम्हें. अलुक्ष नया शब्द है ना. अच्छा लिखा है बेटा, बहुत सुंदर लिखा. ये हमारे साहित्याचार्य है. रुक्षः इति रूखा सूखा. हाँ, अरुक्षः जो रूखा सूखा नहीं है. नहीं है. हाँ, तो रलयो हो अभेदत्वात्. हाँ, वेदे रस्य लह. हाँ, इसीलिए र का ल हो गया, जो रूखा सूखा नहीं है. तो अरुक्ष का अलुक्ष हो गया. हाँ, जैसे अलस का अरस, ये अरस, अलस, आलस, ऐसे शब्द बन जाते हैं. तो अलुक्ष, अरुक्ष, जो रूखा सूखा नहीं है, લાગણીથી ભરેલો, લાગણીશીલ, રસનો ભરેલો એવો. तो हार्टफुल तो होना चाहिए, तभी कोई करुणा, दया. नहीं तो આપણે કહે ને દયા પેતર જેવું કંઈ છે જ નહીં. तो अलुक्ष. पढ़ाई में बहुत ज्यादा तुम यदि फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आए, 90+ नहीं लावे, चलेगा, लेकिन किसी की पीड़ा को देखकर तेरे हृदय में पीड़ा तो होनी चाहिए. किसी की सहायता में तू दौड़ना जरूर, सच्चा इंसान बनना. कल हमने फिर से याद करें, शिक्षक दिवस मनाया, और प्रत्येक शिक्षक गुरु अपने शिष्य को मुख्य तो यही बात सिखाता. अभी अभी ज्वाइन किए हैं भाई सहदेव जोशी और हमारे हार्दिक भाई वेद पाठी जी. क्या शुद्ध उच्चार से मंत्र पाठ, वेद पाठ करते हैं, संहिता पाठ करते हैं. और इतने दिन 24,000 शिव पुराण के श्लोकों का ऋषि कुमारों के साथ बैठकर 9 दिन विधिपूर्वक और निष्ठापूर्वक यज्ञशाला में पाठ हुआ है. जिन जिन यजमानों ने वो शिव पुराण का पाठ करवाया, उनके निमित्त संपूर्ण 24,000 श्लोकों का पारायण हुआ. 2-2 सत्र में करना पड़ा, तब पूरा हुआ. कितने कितने घटने के 2 सत्र थे? रोज कम से कम 10 से 11 घंटे लगे हैं डेली.
तब निष्ठापूर्वक ये पूरा पाठ 24,000 श्लोकों का शिव पुराण पाठ संपन्न हुआ। क्या हमारी अद्भुत वैदिक परंपरा है। और आज भी ऐसे हमारे सब युवा विद्वान पढ़ लिख करके ऐसे तैयार होते हैं और वही फिर ऋषि कुमारों को तैयार कर रहे हैं। तो शंकर जी तक पहुंचने के लिए इतनी सारी कठिनता, तो शंकर जी को भी पहुंचने के लिए पार्वती तक ऐसा ऐसा व्यवहार का सामना करना पड़ा। અને શંકરજીને પછી મજા આવે, એ ઊભું કરે ખબર નહીં, ભોળાનાથ પણ કૌતુકી, વિષ્ણુ ભગવાન કૌતુકી। सीधे सीधे मांगने के स्थान पर नट बन गए, नाच दिखाया, डमरू बजाया, शिंगी बजाया, खुश हो लिए, कहो मांगो। हाँ हकनू एम नहीं, आ तो हकनू खाइए भाई। उसने कहा जब मांगो तो मांगा, अपनी लड़की दे दो। हाल हाल वे मोढ़ा जोया, कुछ इसी भाव से नकार दिया हिमाचल ने। तो भगवान शिव का फिर अपने आप को वहां विष्णु के रूप में प्रकट करना, ब्रह्मा के रूप में प्रकट करना, ये सारी बातें ये कहती है ये एक ही तत्व के सब रूप है। तो सप्तर्षि आते हैं, समझाते हैं। मैनावती बड़ी जिद पे अड़ गई है। मैनावती को समझाने मनाने में बहुत समय लगा, बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन देखो महिलाओं का पावर, विमेन पावर, अभी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैनावती मां कबूल न करे, केवल हिमाचल भी निर्णय नहीं कर सकते। मैनावती को समझाया गया भाई इनकी है। नारद ने समझाया इनकी है, तुम्हारे यहां तो पुत्री बनकर के आई है, तुम्हें तो एक अवसर है कन्यादाता बनने का, लाभ ले लो। फिर तैयार हुए। तो शंकर जी को कहा गया कि अब तैयार है। પણ શંકરજી ખબર નહીં, આમ તો ભોળા તોફાન કર્યા વગર નથી રહેતા। બોલ કથા જોતા એવું જ લાગે કે ક્યાંક ને ક્યાંક હાહુ ને ચીડવવા હાટું। खैर मैनावती तैयार हुई, हिमाचल तैयार हुए, तो फिर लग्न पत्रिका बाकायदा लिखवाई गई और लग्न पत्रिका पहुंचाया गया शिव जी को और निमंत्रित किया गया है बराबर। और शंकर जी ने भी नारद जी के द्वारा सभी देवताओं को निमंत्रित किया, सब आए भोलेनाथ के विवाह में। देवताओं ने सोचा कि चलो दुल्हा को तैयार करें। शिव जी ना गणों के अमे करशु हो भाई, તમે કાલ ના આવ્યા, અમે કાયમ ના છીએ, તમે 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 તૈયાર થાઓ। અરે કે અમે વરરાજાને તૈયાર કરી નહીં, તમે બને ઠંડી તૈયાર થાઓ, અમે કરશું। ठीक है। तो शंभुगण शंभु को दुल्हा के रूप में तैयार करते हैं। पहला अंघोड़, पानी कहीं बार थी तो लावવાનું હતું नहीं, मैं कीधું टोटी ज फेरवानी હતી। जटा से ही गंग बह रही है, उन ते कढ़ी है गंग।
और इनते बढ़ी है गंग। स्नान कराया, टोटी फिर भी नखी। भस्म रमाया। हम लोग तो भोले बाबा का अभिषेक करने के बाद फिर पूरा इत्र से मलते हैं, चमके भोलानाथ, इत्र से मलते हैं। फिर भस्म, भस्म रमाया, वाघांबर पहनाया। शिवगण तो अपने हिसाब से तैयार करेंगे, गले में मुंडमाला, जटा मुकुट, अहिमोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याल मतलब एकदम छोटे वाले सांप, तो कुंडल कंकन, कंगन की तरह बाजूबंद के स्थान पर ब्याल, और जटा मुकुट पे एक ननकूड़ो अही, वो मोर के रूप में। એક કરંડિયો મોટો હતો, એની અંદર ભાત ભાતના સાપ હતા, अलग अलग साइजना, अलग अलग रंगना। क्यों? भोले बाबा को अपने अभिषेक के बाद श्रृंगार करते हैं तो ये वाला फूल, ये वाला वो करो, वो वाला लाओ, उधर वो करो। तो शिव के गण बोले यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत के लिए लाओ तो करंडी, लंबा वाला काट, भुजंग। भुजंग कहते हैं लंबा वाला सांप। तो भुजंग को निकाला तीन को, और આપણે જેમ ઓલો નાડા છડીને જેમ નથી આવડા છોકરાઓ કરતા, એવી રીતે ત્રણેય ભુજંગને લઈ અને આ પૂંછડીઓ મોઢેથી ને ગાંઠવાળી, એ तीन ગ્રંથિ। આ ગ્રંથિ કોઈને ગળી ન જાય થારું, એની ઉપવીત બનાવી, नयन तीन उपवीत भुजंगा, भुजंग से उपवीत बनाया। तो ब्याल, नाग, भुजंग सब अलग अलग प्रकार के सांप हैं। जिस प्रकार आपके શું કહેવાય ને, મેકઅપ માટેનો આખી ઓલી પેટી લઈને ફરે ને, हैं? उसमें भात भात के सभी उपकरण, सब वो एक मोटो पटारो आयो, खोल्यो, बधाने एम थयुं के आटलू मोटू घरेणुं, आम काढ़ी तो मोटो हार खोपड़ियों, बड़ा हार निकाल। हम लोगों ने तो करेण वाला बहुत बड़ा हार बना करके हम वो धराते महादेव जी को। यहाँ मुंडमाला शंकर जी के गले में, डमरू बंधा त्रिशूल भोले बाबा का। वो क्या एक अदा लगती है नहीं, भोले बाबा यूं त्रिशूल के साथ, त्रिशूल डमरू के साथ जब खड़े होते हैं, क्या अदा। अशिव बेस शिव धाम कृपाला। यहां सभी देवता अपने अपने खुद बन करके तैयार हुए बंठन के, क्योंकि बराती हैं। और फिर आए कि भाई आप लोगों ने तैयार कर लिया दुल्हारा, रेडी धन कंप्लीट, तुम्हारी वाट ज जोवाय। और गामडामां तो बधा अंग्रेजी बोले એટલે रेडी धन कंप्लीट। અમારે કાઠિયાવાડમાં અંગ્રેજી શબ્દોના અમારા પોતાના અર્થ હોય, ઓલાનું ગ્રામર માર્યું ફરે એમાં। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बाहर आए तो देवताओं वाह
वहां कोई स्वागत करने के लिए खड़ा रहे तो अच्छा है। कन्या पक्ष वाले प्रणाम किया और सारे देवता बराती बनकर भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के बारात चली। देवताओं की महिलाएं, क्योंकि सब सजोड़े आए हैं, क्योंकि भोले बाबा ने सबको विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स निमंत्रण पत्रिका में लिखा है। सभी देवता, तो देवताओं की महिलाओं को थोड़ा ज्यादा एटिकेट वगैरह सब ये होता है। धनी नी टाई थोड़ी की आडी वड़ी हो तो आने नो पोहाय, ये नाम गड़ा फांती पकड़ी हरखो के। शंकर जी और शंकर जी के साथ शंकर जी के गण और देवताओं की स्त्रियों को भी थोड़ा साथ साथ चलना लगन में बोलाव्या आवू ही पड़े, हाजरी आपवी पड़े। साथ चलना वो ठीक नहीं लगा। तो फिर देवताओं ने बड़े होशियार हैं, बोले देखो 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 भाई, ये सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। बारात एकदम सुव्यवस्थित ढंग से, इन डिसिप्लिन वे, ओके, इस तरह से जाना चाहिए हमें। तो ऐसा करो, सभी देवता अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चले ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो सभी देवता अपने अपने बड़े बड़े ग्रुप के साथ अलग 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 हो लिए। तो सब अलग अलग हो लिए तो शंकर जी का समाज अपने आप अलग हो गया। अब क्रम बोले नहीं, प्रधान देवता एकदम लास्ट में, तो शंकर जी प्रधान हैं, उनका विवाह हो रहा है, इसलिए उनका समाज एकदम लास्ट में, क्योंकि सबको पता है कि इनको यदि आगे किया तो वहां कोई स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। तो सारे देवता आगे रहे अपने अपने समाज के साथ और शंकर जी पीछे। चली बारात। अब शंकर जी नंदी पर, और नंदी पर भी जब वहां गए ना शंकर जी મને તો એવું જ લાગ્યા વાંચીને કે શંકરજી એની હાહુને ચીડવવા જ કરે જ બધું ખાસ मैनावतीને ચીડવવા જ। पार्वतीની માની વાહે પડી ગયા, બોલો ભોળાના, એને ચીડવવા। फिर जब वहां जाना था मंडप पे तो नंदी पे तो बैठे, उल्टा बैठा, पूछड़ा कोर मोढું કરીને नंदी आम जाए અને શંકરજી પોતાના ગણોની હારે ડમરો ગાડતા વાતો કરતા આમ। નંદી પાછું આમ પૂછડું ઉલાળે તો એ પૂછડું લઈ હાથમાં, जो खेल किया है भोले बाबा। माने भोले बाबा जैसे कह रहे हैं कि मुझे कोई किसी कंडीशन में मत ढालने की कोशिश करो, मैं जैसा हूं वैसा मेरा स्वीकार करो। सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। तो सब देवता अलग अलग हो गए। एकदम लास्ट में शंकर जी वाला समाज, तो शंकर जी और उनके दो चार गिने चुने गण, तो वो लास्ट में जा रहे हैं धीरे धीरे। आमे सांपनी पूंछड़ी पछी पातળી હોય ને છેલ્લે। भोले बाबा ने कहा, श्रृंगी भृंगी, बोले भगवान क्यों सब अलग अलग हो गए? तो श्रृंगी भृंगी ने कहा, अलग अलग क्यों हो गए ये प्रश्न नहीं है, अब तक साथ साथ क्यों चल पाए? हमारे साथ लोग नहीं चल पाएंगे। बोले बाबा, बोले बात तो ठीक है, लेकिन वो सब बड़े बड़े अपने समाज के साथ जा रहे हैं और अपने लोग दो चार गिनती के, और शादी हो रही है अपनी। और ये ऐसा करो, संसार के तमाम स्मशानों में रहने वाले भूत प्रेत पिशाच सबको बुलाओ,
निमंत्रित करो। उनको न्योता देना भूल गए, शायद नारद वहां नहीं पहुंचे। तो હવે तो कंकोत्री पोगे नहीं भोलानाथ, व्हाट्सएप करो, डिजिटली बधाने मोकलो तुरंत કે ભાઈ આ લોકડાઉનના સમયમાં પોસ્ટ ખાતાનું કંઈ ધાર્યું નહીં અને એટલા માટે વોટ્સએપના માધ્યમથી અમે આ ડિજિટલ ઇન્વિટેશન કાર્ડ મોકલીએ છીએ। श्रृंगी भृंगी ने मंत्राकर्षण शक्ति से सबको निमंत्रित किया। हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा है, सब आओ। ये तो वायु रूपधारी बधाओ हम हमारा। देश देश के प्रांत प्रांत के इतने सारे भूत प्रेत पिशाच आए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ वाले साउथ में वणक्कम। अफ्रीकन भूत आया, बोलो जाम्बो। यूरोपियन भूत आया, हाउ डू यू डू। अब भोलेनाथ is marrying poverty. We are going to enjoy. ચાઇનીઝ ભૂત આવ્યા હશે કે નહીં? કોઈને આવડતું હોય તો બોલો। મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવ। પણ ચાઇનીઝ ભૂત આવ્યા હશે તો કદાચ પોગ્યા નહીં હોય ત્યાં સુધી। લાંબુ ટકે। शंकर जी का समाज इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि सभी देवताओं के समाज का योग करो तो भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। अब देवताओं की स्त्रियां देवियां मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जस दुल्ह तस बनी बराता। अब जैसा दुल्हा है वैसी उसकी बारात बन गई। और जब बारात आगे 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 जा रही है हिमाचल की ओर, तो मार्ग में जहां जहां जो गांव पड़ते थे वहां से जब बारात गुजरती थी तो गांव वाले सब बाहर आ जाते थे, क्योंकि आगे आगे तो गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है, और जो वर यात्रा का वैभव है देखकर लोग चकित। किसकी बारात है, इतना वैभव और इतने सुंदर सुंदर लोग, इतने बने ठने। पूछते थे कि भाई किसकी बारात है? भोले बाबा की। अब में दुल्हा कौन है? वो बोला ये चार मुख वाला। नहीं नहीं नहीं, वो तो वेद पढ़ने वाले हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। तो हमारा ये समाज, दुल्हा तो पीछे है। इंद्र का समाज आया। इंद्र को देखकर सब लोगों ने सोचा यही दुल्हा होना चाहिए, कितना सुंदर है। किसी देवता से पूछा यही दुल्हा है ना? अरे होए काई, ये तो जान ही हो, जानवा आया, बाराती है, दुल्हा तो पीछे आ रहे। विष्णु भगवान का इस तरह से समाज आया तो भगवान विष्णु को देख करके अब गांव वालों को लगा कि बस मानो न मानो पक्का यही दुल्हा है। फिर पूछा लोगों को, यही दुल्हे है ना, गरुड़ पर आरूढ़ चतुर्भुज? नहीं नहीं नहीं, बाराती, दुल्हा तो पीछे आ रहा। गांव वाले बड़े उत्सुक के जिनकी बारात में ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग और सुंदर सुंदर लोग बाराती है, वो दुल्हा कितना सुंदर होगा। 26 जनवरी के दिन जब लाल किले के सामने से परेड पास होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो लास्ट वाला ग्रुप जब गया देवताओं का, तो वहां कहते गए कि अब जो आवे सो दुल्हे का समाज। और तब जब भूत प्रेत पिशाचों को देखा, उनको नाचते देखा,
लोग भयभीत होकर के भागने लगे। बारात पहुंची जब हिमाचल के यहां तो सभी देवताओं का स्वागत हुआ, लेकिन जब शंकर जी का समाज आया सब लोग फूल की मालाएं, वरियाली वाला शरबतना देगड़ा एमने एम त्या छोड़ी बताई भाग्या। रामचरितमानस में तो बड़ा सुंदर वर्णन है, शिवपुराण में भी विस्तार से कथा है कि बच्चों ने एकदम घर जाकर इतने घबराए हुए थे। बोले क्या हुआ? बोले दूल्हे को देखने गए थे। तो इतने घबराए हुए क्यों? अरे बोले दूल्हे को देख लिया। हमको तो लगता है दूल्हे का दर्शन करने के बाद जो जिंदा रहेगा वही पार्वती के विवाह का दर्शन कर पाएगा। माँ बाप ने कहा है शंकर जी का समाज है, डरो नहीं। सभी देवताओं का स्वागत हुआ, सभी देवताओं को उनका जो जनवासा था वहां पर उतारा दिया गया, सबको ठहराया गया। शंकर जी का जब समाज आया तो सब भाग खड़े हुए। भोले बाबा ने श्रृंगी भृंगी को बुलाया। श्रृंगी भृंगी बोले जी मालिक, इस गांव में स्वागत की ऐसी पद्धति है? सेल्फ सर्विस? हाँ बोले हो सकता है, भोजन में भी हो सकता है बफेट हो, सेल्फ सर्विस। तो ये सब फूल की मालाएं छोड़ करके गए हैं, शरबत के सारे पात्र यहीं पड़े हैं। सभी लोगों ने अपने हाथों फूल की मालाएं पहन ली। भूतों ने घना शरबत पीधा, घना शरबत थी नाया, नाया पछी कीड़ियों मकोड़ा माख्यू बन बने चले। ए श्रृंगी भृंगी, उतारा कहां? बोले मालिक हमारा उतारा तो हर गांव में हर शहर में होता है, स्मशान होता ही है हर जगह। हाँ भोलेनाथ को बहुत अच्छी जगह लगती है, जा करके स्मशान में वहां पर उतारा किया। एक पेड़ के नीचे हमड़ा नुजाड़ यानी हेठे आसन पाथरी भगवान शंकर ने बेहाड्या, आजूबाजू बीजा बता गोठवाया, आखू स्मशान भराई गયું। विवाह की तैयारी हुई। हिमाचल ने कहलवाया कि दुल्हे को लेकर के पधारो। तब देवता आपस में कहने लगे दुल्हे का उतारा कहां है? वह तुम लोग बराती हो, हमसे पूछ रहे हो? बोले नहीं, अरे ये बात हाची, आपने कन्या पक्ष वाला ने पूछे क्यों लागे? गोतागोत थे कि एम खबर पड़ी कि आવું થયું। अरे चिंता थी भागीन पाछा कैलास न वया गया होय, આવી રીતનું થયું अपमान। ત્યાં विष्णु भगवान बोले उभा उभा उभा, चिंता की कोनो बात नहीं, हमका पता है, चलो मेरे साथ स्मशान में जोय। और स्मशान में गए तो बस वहीं पूरा समाज बैठा था। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा विष्णु इंद्र, चलो यही है, वापस कैलाश नहीं चले गए। जब अंदर जाने लगे तो दो भूतों ने त्रिशूल यूं कर दिया, ठहरो, कहां जा रहे हो? अरे बोले भोले बाबा से मिलने, अब लेने आए हैं, उनसे मिलना है। यू कैन नॉट गो इन साइड। यूरोपियन भूतो होता सिक्योरिटी में नो, नो मीन्स नो। अरे लेकिन क्यों? ना आप नहीं जा सकते। क्यों? दुल्हे को आप लोग देख लोगे तो हमारे दुल्हे राजा को नजर लग जाएगी। विष्णु ब्रह्मा इंद्र एक दूसरे के सामने देख करके मुस्कुराए। किसी तरह भोले बाबा के पास गए, मनाया कि अब चलो, वहां बुला रहे हैं। हालो कौतुकी भोलेनाथ
चल दिए तो वही नंदी के ऊपर आरूढ़ ऊंधा बैठा। खाहू ने चिड़वी छे बस। ये वायडी थती थी लेकिन હું નહીં દઉં ને આમ નહીં કરું ને તેમ નહીં કરું ને। ખરેખર આમ કથા સાંભળીએ ને તો એમ જ લાગે ચાઈ ચાઈ કરે જ ભોળોનાથ कि तुम्हारे सारे आग्रह पूर्वाग्रह तुम्हारी सारी मान्यताएं सब छोड़ दो, उससे मुक्त हो जाओ। सब शिव रूप ही है, शिव ही सत्य है और वही सुंदर है, चाहे किसी भी रूप में आए, है वो शिव। जब आए तो शंकर भगवान का जो रूप था, માંડ માંડ તૈયાર થઈ હતી હાહુ, એમાં ઊંધા બેહીને આવ્યા નંદી ઉપર ને પછી ઉતરીને સામે આવ્યા અને જે જોયું કે આજે આ માણસના લગ્ન છે અને આ નો નો नो वे मैं अपनी बेटी इसको नहीं दूंगी। फिर से बात बिगड़ गई। सब लोगों ने बहुत समझाया, पार्वती समझाती है खुद मां को, और फिर पार्वती मिलती है महादेव से एकांत में और कहती है मैं आपको जानती हूं, आप कौन हैं, आप कैसे, लेकिन आप ऐसा अपने अपने रूप को, अपने सौंदर्य को, अपने स्वरूप को आप छुपाते हैं, इसलिए ऐसा ऐसा भेष धारण करते हैं। मुझे पता है, लेकिन इन सब के मोह को, अज्ञान को हरने के लिए मैं आपसे मांगती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, हे शिव मेरी इच्छा को पूर्ण करो, अपने उस स्वरूप का परिचय कराओ। पार्वती इतनी प्रेम भरी है, इतनी निर्दोष है, इतनी निष्कपट है, इतनी समर्पित है। शंकर भगवान ने हम थे क्या ओके ओके एज यू से, हमेशा शंकर जी तैयार हो जाते हैं पार्वती के लिए, पर तारी मम्मी ने तो हजी हैरान करवी है। उस तरह से नहीं तो, क्योंकि पहले जो आए शंकर बाबा तो उसको देखकर इतनी घबराई मैनावती, हाथ से परीक्षण करने आई थी, थाली गिर गई, मूर्छित हो गई थी। अब किसी तरह फिर से मैनावती को कैलाश सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। शिव और पार्वती जगत के माता पिता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि
सिंगारन कहूँ बखानी। तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा। गदह समेत बसहि कैलासा। गगन समेत बसहि कैलासा। जगत मातु पितु शंभु भवानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी। तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। तेहि सिंगारन कहूँ बखानी। मातु भवानी। शंभु भवानी। मातु भवानी। मातु भवानी। मातु भवानी। मातु बहुत समय बीत गया और तब जन्मे वो शटबदन कुमारा। षडानन कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य हुआ और जो हमने चर्चा करी तदनुसार श्री कार्तिकेय जी ने देवताओं की सेना का सेनापतित्व किया। वे सेनापति बने, नेतृत्व किया सेना का। तारकासुर के साथ युद्ध हुआ और तारक असुर समर जही मारा। तारकासुर का विनाश किया। तो देवताओं की सेना, देवताओं का नेतृत्व, दैवी शक्ति का नेतृत्व, दैवी विचारधारा वाले जो लोग हैं उनका नेतृत्व करते हुए षडानन कार्तिकेय आसुरी विचारधारा का नाश करते हैं। तो दैवी और आसुरी ये दो विचारधारा जब से ये सृष्टि बनी तब से अस्तित्व में है। कभी ये विचारधारा प्रबल होती दिखती है, कभी ये विचारधारा हावी हो जाती है, कभी दैवी विचारधारा का प्रभाव सृष्टि में बढ़ता है और कभी आसुरी शक्ति हावी हो जाती है। इस तरह से ये चलता ही रहता है, कभी रात कभी दिन। भगवत गीता में भी दैवी और आसुरी दो प्रकार की संपत्तियों के विषय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। तो शिव जी के पुत्र सेनापति बनकर, और चलो उन्होंने शादी नहीं करी, कुमार है, ब्रह्मचारी है। तो हमारे यहां तो शबरीमला में महिलाएं जाती नहीं थी शबरीमला की यात्रा में। हमारे यहां एक वो भैरव जी का भी मंदिर हो तो वहां भी एक मर्यादा बनी हुई है। तो इसको लेकर फिर बहुत विवाद होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन वो ब्रह्मचारी है, कुमार कार्तिकेय। और दैवी विचारधारा के प्रचार प्रसार में और दैवी विचारधारा को विजयी बनाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो फिर वो ज्यादा करके ये शादी वादी और संतान और ये इसमें नहीं जाते। ब्रह्मा जी के बहुत से संतान के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ है, मतलब वो गृहस्थी बने हैं, उन्होंने विवाह किया है। लेकिन नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, यति, इन सब पुत्रों ने
नहीं स्वीकार किया। तो जरूरी है भी कि भाई गृहस्थाश्रम में जाएं, ठीक है, लेकिन कई कई गृहस्थाश्रम में जाने के इच्छुक नहीं होते, विवाह करने के इच्छुक नहीं होते, तो ठीक है, उनका एक मिशन रहता है कि बस मुझे अपना जीवन दैवी विचारों के प्रचार प्रसार में लगाना है। तो कार्तिकेय भगवान इस प्रकार के देव हैं। तो कार्तिकेय एक बेटा इस तरह से समर्पित हुआ संस्कृति की सेवा में, दैवी विचारधारा के प्रचार प्रसार में, और एक बेटा गणेश गजानन, उसने विवाह किया विश्वरूप की बेटियों के साथ, और सिद्धि बुद्धि भी कहते हैं और रिद्धि सिद्धि भी कहते हैं। तो ये कथाओं में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं कि श्री गणेश जी ज्ञान स्वरूप है और चूहे पर सवारी करते हैं। यानी ज्ञान जब, चूहा मतलब उद्यमशीलता, ज्ञान जब उद्यमशीलता के ऊपर सवारी करता है, यानी ज्ञान जब क्रियात्मक होता है, तो वहां रिद्धि सिद्धि आकर उसको बरती है। रिद्धि वेल्थ, सिद्धि सक्सेस। तो संसार में जब आप जाते हो तो आपको संपत्ति भी चाहिए, समृद्धि चाहिए, और साथ साथ आपको सफलता चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि, वेल्थ एंड सक्सेस, ये दोनों, लेकिन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। रिद्धि सिद्धि तब आकर के बरी जब गणेश जी चूहे पर सवार हुए। नहीं तो ज्ञानम बारक क्रियाम बिना, बिना क्रिया के, बिना उद्यम के, बिना आचरण के ज्ञान भार बन जाता है, बोझ रूप बन जाता है। डॉक्टरी तो कर ली, डॉक्टर बन गए, लेकिन न क्लिनिक खोला, न क्लिनिक जा रहे हैं, न प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रिद्धि सिद्धि कहां से आएगी? इंजीनियर हो लिए, लेकिन न तो अपना बिजनेस किया, न कहीं नौकरी किया, कैसे आएगी रिद्धि सिद्धि? इसलिए उद्यमशीलता, चूहे पर बैठना, चूहे पर सवार होना। नहीं तो गणेश जी और चूहे पर सवार होकर कैसे, कैसा कैसा वाहन है। मोर वाहन है कार्तिकेय का, समझ में आता है, पूरे विश्व में जाना है, दैवी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए मोर की भी जरूरत पड़ती है। साइकिल ऊपर निकलवे એવું कहीं जरूर नहीं, आवा बधा पैदल ही। हाँ, आद्य शंकराचार्य भगवान ने इस तरह से यात्रा करी, और आजकल हवाई जहाज में पूरे विश्व में मोर उड़ने की बात आई। ऊंधेड़ो थोड़ो उड़े, आजूबाजू में आटला में आटा मारी, पण पोतानुं करे। उद्यमशीलता खरी, चूहा उद्यमी है। तो इसलिए वहां माँ बाप के पास कि एक छोकरो ओलू काम करे, एक छोकरो अहींया ज रही माँ बापनी पासे। એટલે જોજો તમે गणपति माँ बापनी यार खोड़ा में बैठा। यहां पर भी हम हरि मंदिर में बिल्कुल माँ बाप के पास वहां चरण में बैठ के फोटो पड़ा हुआ बैठा हो। एम एवा गोठवाई गया सरस मजाना गणपति। तो गणेश जी की अपनी भूमिका है। वे गणेश बने, गणपति बने, फिर वो शिव जी के गण हो जितने, या पार्वती देवी के, लेकिन सब में सबके अधिपति गणेश जी बने। देखो, एक वीर होता है और एक होता है ज्ञानी। तो देश का जो नेतृत्व करे, जो प्रधानमंत्री बने, वो कोई सैनिक की तरह वीर हो
भयभीत ना हो, वैसे तो वीर हो ही हो, लेकिन उसको ज्यादा प्रकांड बुद्धिमान होना चाहिए। नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्र का, उसके हुक्म उसके आदेश के अनुसार लड़ने के लिए और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए सैकड़ों हजारों तैयार है। लेकिन गणपति, इसलिए हम लोगों ने कई बार चर्चा करी है कि गणतंत्र में नेता कैसा होना चाहिए, वो गणपति से हम सीख ले सकते हैं। हमारे यहां गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसमें गणेश जी जैसा हो गणपति, जननायक कैसा हो, मोटा माथा वाला, छोटी आंखें, लंबी सूंड, तो उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा करी कि कान बड़े गजकर्ण का, सबकी सुने, बड़े कान वाला हो, प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबकी सुने, फिर पैनी दृष्टि से देखें, और सुंड बड़ी हो, ऐसा ऐसा करने से क्या हो सकता है उसकी गंध उसको पहले से ही आ जाए। घ्राणेंद्री बड़ी, पहले से सब गंध आ जानी चाहिए, ख्याल पहले से आ जाना चाहिए, ऐसा होगा और इस तरह से यह जा रहा तो यहां बात पहुंच सकती है, सो स्टॉप। ये नेतृत्व में एक दृष्टि होनी चाहिए। मैंने देखा है कई बार कथाओं में, पहले दिन शोभा यात्रा निकालते तो एक हफ्ते पहले से एकदम उत्साह के साथ जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है वहाँ वंदनवार सजाते हैं, सब लोग कौन कौन स्वागत करेगा, कौन कहाँ कहाँ शरबत के, ये इस समाज वाले ये वाला पिलाएंगे, ये आइसक्रीम बांटेंगे, ये वो करेंगे, यहाँ व्यापारी लोग सब स्वागत करेंगे व्यास जी का, यहाँ ये करेंगे, वो पूरी तैयारी और सब कार्यकर्ता मिलकर पूरे उत्साह के साथ लगे होते हैं। और फिर वक्ता को किस में बोले बड़ा वाला ट्रैक्टर वाला ट्रॉली बनाएंगे, ट्रैक्टर को भी वो नहीं वो ट्रैक्टर नहीं दिखना चाहिए, वो रथ दिखना चाहिए, तो उस तरह से उसको सजाया जाए और ट्रॉली में फिर इस तरह का सिंहासन बनाया जाएगा, इस तरह से बैठा जाएगा, 2 जने पीछे खड़े रहें, आदि आदि आदि। હવે એટલું ઊંચું કરી નાખે ट्रॉलीનું आसन कि फिर जब वो शोभा यात्रा निकलती है तो वो वंदनवार जो होता है वो नीचा, ये ट्रैक्टर वाला पीछे वाला ऊंचा। હવે કેમ નીકળવું એમાંથી? तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता कभी कभी। પછી ઘણીવાર આવડવા તોડે પાછળનું, ઘણીવાર वो वंदनवार वो હોય તો उसको એને ઊંચું કરે, એને કાઢવું પડે ना। जो भी लीडरशिप हो उसको पहले से पता चल जाए, सारी बातों का ठीक से समन्वय करते हुए, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए। लीडरशिप अलग चीज होती है, मैंने कई बार कहा है कि बॉस अलग होता है, लीडर अलग होता है। बॉस में और लीडर में बहुत फर्क है। बॉस किसी की सुनता नहीं, लीडर सबकी सुनता है। बोसिज्म में एक सरमुखत्यारशा, एक डिक्टेटरशिप है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, जैसा मैं कहता हूं चुपचाप करो। लीडर सबको साथ लेकर के चलता है। बॉस भय जगा करके काम करने का आदी होता है, लेकिन लीडर वो है जो टीम स्पिरिट खड़ा कर सकता है अपनी पूरी टीम में। મને તો અફઘાનિસ્તાન ખહતું નથી મગજમાંથી,
खाली 15 दिन तो 20 साल में क्या हुआ? न तो सेना में वो जज्बा भर पाए, इतनी बड़ी सेना थी, शस्त्र रख दिए। खैर उस देश की उसकी बात है, लेकिन पूरे विश्व में उसका प्रभाव तो पड़ेगा जो भी घटना वहां घट रही है। और भारत को तो विशेष चौकन्ना होकर के वहां जो घटनाएं घट रही है उसको देखना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है बोसिज्म अलग चीज है, लीडरशिप अलग चीज है। निर्णय भी थोपने के स्थान पर परस्पर मिलकर चर्चा करने के बाद निर्णय में सबका इन्वॉल्वमेंट, सबका पार्टिसिपेशन हो, जब भी कोई नियम बने, जब भी कोई लॉ बने। इसलिए तो लॉ मेकर्स हमारे यहां, चाहे विरोध पक्ष के लोग, पार्टिसिपेशन सबका होता है, डिबेट होती है कोई भी बिल पास करने से पहले, और फिर वो कानून बनता है। सबका इन्वॉल्वमेंट, सबका पार्टिसिपेशन। तो गणपति, गणतंत्र का जो लीडर है, नेता है, वो कैसा होना चाहिए? तो शिव जी का पूरा परिवार, चाहे गणेश हो, और गणेश वाला परिवार क्योंकि वो विवाह किए हुए पुत्र हैं, लाभ शुभ उसके बेटे, लाभ भी हो, लेकिन केवल लाभ के पीछे ही आदमी, गृहस्थ आदमी दौड़े नहीं, शुभ भी होना चाहिए। हमारे यहां ये एक परंपरा रही है कि ऊपर गणेश जी, द्वार के ऊपर गणेश की मूर्ति होती है, और द्वार के दोनों तरफ हम लिखते हैं शुभ लाभ। लाभ भी हो लेकिन शुभ भी हो, क्योंकि सभी लाभ शुभ करने वाले नहीं होते। शुभ लाभ, ये दोनों गणेश जी के पुत्र हैं। क्या सुंदर दर्शन है, कितना सुंदर संदेश। तो चाहे कार्तिकेय हो, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन का एक मिशन बनाया है। चाहे गणेश जी हो, वो अपने कार्य में कुशल है। और देवों के देव महादेव का ये परिवार, आज मेरे ख्याल से झांकी भी वही है ना, शिव परिवार वाली झांकी हम लोग दर्शन करेंगे। और वैसे देखो तो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले एक घर में इकट्ठे हुए हैं। गणेश जी का चूहा और महादेव जी का सांप। चूहा और सांप, चूहे को छोड़ेगा नहीं, सांप को देखते ही ऊंधेड़ो डकली उगाड़वा मांडे। जो लोग गांव में पले बड़े हैं उनको पता है, हमें तो गांव में जन्म्या मोटा थया खबर है। जेवा उंदरडा डाकली वगाड़े, ये डाकली वगाड़े એટલે શું ખબર છે? વોટ ઇઝ ધીસ डाकली વગાડના? એવું પાછા પૂછશે બધા। ઉંદરડ્યો એવો એક વિશિષ્ટ અવાજ કાઢે, વિશિષ્ટ અવાજ કાઢે ને ઉંદરડે डाकली વગાડી। એમ બીક ના માર્યા આપણા દાંતની डाकली નથી વાગવા માંડી। भय के मारे एक विशिष्ट प्रकार की आवाज निकलती है। तो चूहे की उस आवाज को सुनते ही समझ जाते हैं कि दादो निकले हो, आजू बाजू मत क्या लागे। तो महादेव के गले का सांप और गणेश जी का चूहा, लेकिन वहां सांप चूहे को खाता नहीं। महादेव का नंदी और परांबा भगवती का शेर, वो नंदी पर हमला नहीं बोलता, नंदी को मारकर नहीं खा जाता। शंकर जी के ये सब आभूषण, ब्याल, अही इत्यादि, और कार्तिकेय का मोर, तो वैसे मोर और सांप एक स्वाभाविक दुश्मनी, लेकिन विरुद्ध स्वभाव वाले सब
भगवान शंकर के परिवार में इकट्ठे हुए हैं, और तथापि एक ऐसा सुंदर परिवार। हाँ, इसमें भी रूठने, लड़ने, मनाने की बात तो शिव परिवार में भी है ही है। हम लोगों ने कार्तिकेय की कथा सुना ही था कि फिर कार्तिकेय रूठ गए और फिर कार्तिकेय चले गए, और हमें सैनिक हो नहीं घेर ओछो ज रहे, क्यारे कजा रहे ने मैं आ तो परिण्यो ज नहीं पाछो, मारे ओलाम पड़वू ज नहीं, क्योंकि जीवन दिया है पूरा दैवी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। तो मैं फिर मेरे पात्र को, मेरी पत्नी को और बच्चे होंगे तो उनको न्याय नहीं दे पाऊंगा। और ऐसे सैनिकों को तो जब वो शादी करते हैं तो उसके साथ बरने वाली जो लड़कियां होती है वो भी वाकई प्रणम्य होती है। उसको पता है कि मेरा पति कश्मीर में तैनात है और भगवान रक्षा करे उसकी, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया, उसने अपने जीवन का मिशन अलग बना लिया। तो छोटे मोटे झगड़े तो हर परिवार में होते ही हैं, जो शंकर जी के परिवार में भी है। लेकिन शिव जी का यह परिवार आदर्श परिवार है, भिन्न भिन्न प्रकृति वाले सब एक साथ मिलकर के। तो अंत में एक दूसरी दृष्टि से देखो तो ये सब शिव परिवार ही है, क्योंकि शिव पार्वती हमारे मां बाप है ना। जगत मातु पितु शंभु भवानी, हम उन्हीं की संतान हैं। तो यह संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो उसमें भी अनेक प्रकार के, अनेक भिन्न भिन्न प्रकृति वाले, स्वभाव वाले लोग हैं। तो दैवी विचारधारा वाले, विचारधारा वाले लोग, आसुरी विचारधारा वाले, सब लोग महादेव को तो सब भजते हैं। कल की शायद झांकी थी जिसमें असुर भी थे, मनुष्य भी थे, देव भी थे, सब लोग भगवान शंकर को, इसलिए देवों के देव महादेव, उनको सब भजते हैं। और शिव को कौन नहीं भजेगा? अपने कल्याण की कामना कौन नहीं करता? अपने मंगल की कामना कौन नहीं करता? ऐसे भगवान शंकर, उनका परिवार, हम सब परिवार है। अलग अलग प्रकृति सबकी होती है, स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग रुचि होती है। હવે અહીંયા આપણે બધા ભેગા થઈને જમવા બેહો તો નહીં, કોકને મોડું લાગે, કોકને ફીકું લાગે, એ પ્રમાણે ફેરફાર કરવા જાઓ તો કોકને તીખું, જીભ બળી ગઈ આજે। तो एक सामान्य एक टेस्ट मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ये सब होते हुए भी एक बात तो है, जहां वरानी रसोई थाती हो, सामूहिक जहां भंडारा होता है, उस रसोई में प्रसाद का भाव होता है, तो एक गजब की और ही मिठास हम पाते हैं। मैंने तो जहां जहां भी भंडारे में प्रसाद लिया है, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर, बहुत सात्विक। अपने यहां भी कई लोग आते हैं। अभी तो ये प्रभु प्रसाद अन्न क्षेत्र वाला बंद है, नहीं तो कई लोग गोकुल में भोजन करने के स्थान पर वहां जाते हैं प्रभु प्रसाद कि हमने गमे त्यानी जे खीचड़ी होय छे, मसाला खीचड़ी हमने गमे, ये दाल, ये शाक हमने गमे। एक मिठास होती। तो सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबका अपना अपना प्रकृति है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तथापि हम है एक ही परिवार के सभी, क्योंकि शिव पार्वती हमारे माता पिता है। इसलिए हम भोजन के उपरांत फिर बोलते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। वहां बैठी अन्नपूर्णा माँ, आप अन्नपूर्णालय में जाते हो तो माँ बैठी है, खिलाती है सबको। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम
भिक्षाम देहि च पार्वती। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। बांधवा शिव भक्ताश्च, माँ है हमारी पार्वती, पिता है हमारे महादेव और सभी शिव भक्त हमारे बांधव है, सब परिवार है। और स्वदेशो भुवनत्रयम, ये त्रिभुवन हमारे लिए स्वदेश। ऐसे शिव परिवार के हम सब लोग, हम उस भोले बाबा का आराधन करते हुए एक दूसरे को केवल टॉलरेट न करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। जो जैसा है वैसा है, उसका वैसा मीठू मीठू छे, એવું જોઈએ, મરચું મરચું છે, એમાં જોઈએ, જીરું જીરું છે, હળદર હળદર છે, और सबका काम आपकी रसोई में है, ठीक है। हल्दी है, जीरा है, नमक है, मिर्च है, राई है, मेथी है, हींग है, सबकी अपनी प्रकृति है, सबका अपना विशेष उपयोग है। तो सब हमारी रसोई में भी जो जैसा है उसका वैसा स्वीकार करें, लेकिन किसको कहां कैसे किस मात्रा में उपयोग करना, बस ये हम समझ लें तो रसोई बहुत अच्छी बनेगी, जिंदगी अच्छी बनेगी। इसलिए तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और नदी नाव संजोग वो करते हुए हिलमिल चाहिए, हिलमिल चाहिए। भोले बाबा के परिवार, हम सब लोग भोले बाबा के परिवार की झांकी करेंगे। समग्र विश्व में फैले हुए भोले बाबा के परिवार, हम लोगों ने मिलकर के एक मास पर्यंत भगवान शिव जी का पूजन, अभिषेक, आराधन किया। आज हम विराम की ओर जा रहे हैं। आओ भोले बाबा को मनाते हुए संकीर्तन करते। चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, गंगाधराय नमः, गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, हर हर हराय नमः, हर हर हराय नमः, हर हर हराय नमः, हर हर हराय नमः, गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः,
चंद्रशेखराय नमः गंगाधराय ओम गंगाधराय नमः ओम नमः गंगाधराय नमः ओम चंद्रशेखराय नमः चंद्रशेखराय नमः गंगाधराय गंगाधराय हर हर हराय नमः हर हर हराय नमः गंगाधराय नमः चंद्रशेखराय नमः चंद्रशेखराय नमः गंगाधराय नमः महादेव भगवान शिव शंकर को प्रणाम करते हुए इस श्रावणीय उत्सव को, अनुष्ठान को, आराधन को आज यहाँ हम लोग विराम दे रहे हैं।